हेलो दोस्तों, आज जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का महा एग्जिट पोल आ चुका है। पहले राज्य राजस्थान से शुरू करते हैं। यहाँ कुल 25 सीटें हैं। 25 सीट में से बीजेपी को 10 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 15 सीटें। तो चलिए दूसरा राज्य को देखते हैं। हमारा दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर कुल 11 सीट है। इसमें बीजेपी को 8 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 3 सीटें। इस प्रकार से दोनों का जो सीट है, दोनों को यहाँ पर 18-18 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को मिलती जा रही है। चलिए अगला राज्य को देखते हैं। हमारा अगला राज्य मध्य प्रदेश है। इस राज्य में टोटल 29 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 19 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ तक हमारे 3 राज्य की गिनती में एग्जिट पोल में बीजेपी को कुल 37 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 28 सीट मिलती हुई दिख रही है। चलिए अगला राज्य को देखते हैं। और हमारा अगला राज्य मिजोरम है, जो कि बहुत ही छोटा सा राज्य है। हमारे भारत के उत्तरी पूर्व में जो स्थित है, जहाँ पर कि केवल एक ही सीट है और वो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और बीजेपी वहाँ पर 0 में आउट हो रही है। चलिए दोस्तों फिर अगला राज्य को देखते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। इसमें कुल 17 सीटें हैं और यहाँ पर 83 सीटों की गिनती हो चुकी है। इसमें बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही है और साथ ही जो अदर्स हैं उनको 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक की गिनती में बीजेपी 39 नंबर यानी कि 39 सीटें लाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस 41 और अन्य के खाते में 3 सीट नजर आ रही है। चलिए दूसरा राज्य को फिर देखते हैं। और हमारा दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जो बहुत ही बड़े राज्य हैं क्योंकि यहाँ पर 48 सीट है। ये बहुत मायने रखती है ये राज्य। और यहाँ से बीजेपी को 18 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 28 सीट और उधर को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। और इस प्रकार से यहाँ तक कि अगर हम गिने कि बीजेपी गठबंधन को यहाँ तक 57 सीट प्राप्त हुआ है और कांग्रेस को 69 सीट मिला है और अदर्स के खाते में 5 सीट है। चलिए दूसरा राज्य की ओर चलते हैं। दूसरा राज्य हमारा हरियाणा है। यहाँ पर 10 सीट हैं। 10 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिलते नजर आ रही है और कांग्रेस को 6 सीटें मिलते नजर आ रही है और ओदर्स को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों अब तक 141 लोकसभा की सीटों का एग्जिट पोल हम लोगों ने देख चुका है। इसी तरह हम लोग एक एक करके आगे के राज्यों का भी एग्जिट पोल देखते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है झारखंड। इसमें कुल 14 सीटें हैं और अभी तक 155 सीटों की गिनती हो चुकी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड पूरे भारत में बहुत ही चर्चित राज्यों में से एक है, क्योंकि यहाँ के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, जो कि अभी जेल के अंदर हैं, जिसके वजह से यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के मन में आक्रोश है, जिसके वजह से यहाँ पर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस प्रकार से बीजेपी को यहाँ पर 14 सीट में से केवल 3 सीट मिलते हुए नजर आ रही है और 10 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 अदर्स के सीट में जा रही है। इस तरह से बीजेपी की 62 सीटें हो चुकी है और कांग्रेस की 85 सीटें हो चुकी है और ओदर्स की 8 सीटें हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा 155 सीटों का एग्जिट पोल यहाँ तक हो चुका है। आगे का एग्जिट पोल हम लोग देखते जाएंगे। अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल 40 सीटें हैं और अभी तक 195 सीटों की गिनती हो चुकी है। इसमें बीजेपी को 16 सीटें और कांग्रेस को 23 सीटें, उधर को 1 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर
बीजेपी को कुल 78 सीट प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक, और कांग्रेस के खाते में 108, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ तक कांग्रेस जो है बढ़ती हुई बहुत आगे चलती हुई नज़र आ रही है, और अदर्स के खाते में 9 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं अभी तक। चलिए तब दूसरा राज्य को और देखते हैं। यहाँ पर अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो ममता दीदी का जो राज्य है, वहाँ पर ज़्यादातर जो है ममता दीदी के खाते में ही ज़्यादातर वोट मतलब सीटें नजर जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए वहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलते हुए नज़र आ रही है, कांग्रेस को 2, और जो अदर्स है यानी कि ममता दीदी के खाते में 30 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। अभी तक की सीटें बीजेपी को 88 मिलती हुई नज़र आ रही है, और कांग्रेस को 110 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अदर्स का अभी तक 39 सीटें हो चुकी है। चलिए अगला राज्य की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। बहुत ही सुंदर राज्य, प्यारा राज्य, जो भारत के पूर्व उत्तर में स्थित है, और यहाँ पर हम सीट की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 सीट है, जिस 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, और अदर्स को 0-0 मिल रही है। अभी तक 242 सीटों की गिनती हो चुकी है, और इसमें बीजेपी को 91 सीटें मिल चुकी है, और कांग्रेस को 112 सीटें मिल चुकी है, और अदर्स को 39 सीटें मिल चुकी है। चलिए दूसरा राज्य की ओर देखते हैं। हमारा अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के सीटी का बात करें तो हिमाचल प्रदेश में केवल 4 सीट हैं, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है, और कांग्रेस को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है, और अभी तक 246 सीटों की गिनती हो चुकी है, और बीजेपी को 93 सीट मिल चुकी है, और कांग्रेस को 114 सीट की बढ़त देखते हुए नजर आ रही है, और अदर्स को 39 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। चलिए दूसरा राज्य की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला जो राज्य है वो है गोवा, जो कि बहुत ही छोटा सा राज्य है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि गोवा कई नामों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए बात करते हैं वहाँ की सीट की, तो वहाँ के लोकसभा के 2 सीट हैं, और 2 सीट में से एक बीजेपी के खाते में और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक की बीजेपी को 94 सीटें मिल चुकी है, और कांग्रेस को 115 सीटें मिल चुकी है, और अदर्स को 39 सीटें। तो चलिए दूसरा राज्य की ओर देखते हैं। दूसरा राज्य है मेघालय। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं, और अभी तक 250 सीटों की गिनती हो चुकी है। तो मेघालय में यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार के दोनों बराबरी पर चल रहे हैं, लेकिन पिछले सीटों को जोड़ते हुए अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक कांग्रेस बहुत ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि अभी तक यानी कि 20-21 सीटों से आगे बढ़ रही है, जिसमें बीजेपी का 95 सीटें हो चुकी है, और कांग्रेस का 116 सीटें हो चुकी है, और अदर्स के खाते में 39 सीटें गई हुई है। तो चलिए दूसरा राज्य की ओर देखते हैं। यहाँ पर अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 सीटें हैं, और इसमें 1 सीटें बीजेपी को मिल रही है, और 1 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के खाते में 96 सीटें जा चुकी है, और कांग्रेस के खाते में 117 सीटें जा चुकी है, और अदर्स के खाते में 39 सीटें जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं दूसरा राज्य। और हम आ रहे हैं दूसरा राज्य यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट हैं, और यहाँ से बीजेपी दो दोनों सीट लाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के खाते में 0 और अदर्स के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक की गिनती में बीजेपी का टोटल 98 सीटें हो चुकी है,
और कांग्रेस का 119 सीटें हो चुकी है और ओदर्स के खाते में 39 सीटें गई हुई है। तो चलिए नेक्स्ट राज्य को देखते हैं। और हम आ गए हैं नेक्स्ट राज्य यानी कि नागालैंड में। और नागालैंड में केवल एक ही सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जा रही है। और अब तक का कुल सीट का जोड़ें तो बीजेपी को 98 सीट मिल रही है 257 में से, और कांग्रेस को 120 सीट मिल रही है 257 में से, और ऑदर्स के खाते में 39 सीट जा रही है। तो चलिए अगला राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है मिजोरम और यहाँ पर कुल 1 सीटें हैं। इसमें ओदर्स के खाते में ही ये सीटें जा रही है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अगले राज्य की ओर चलते हैं। और हम आए हैं सबसे बड़ा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में। हम बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा सीट यानी 80 सीट है, और इसलिए ये भारत की राजनीति में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और यहाँ इस राज्य ही भारत के राज्य में सरकार को बनाने की दिशा में लीड करती है। तो यहाँ पर देखते हैं बीजेपी को 45 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 30 और ओदर्स को 5 सीट मिल रही है। अभी तक की सीटें की गणना 339 हो चुकी है और इसमें से 143 सीटें बीजेपी की ओर जा रही है, 150 सीटें कांग्रेस की ओर जा रही है और 46 सीटें ओदर्स के खाते में जा रही है। चलिए अगला राज्य की ओर बात करते हैं। अगला राज्य है दोस्तों हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में देखते हैं वहाँ पर कुल 28 सीट है और बीजेपी को 12 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 16 सीट मिल रही है और ओदर्स को 0 मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक की बात करें तो बीजेपी को 155 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 166 सीटें मिल चुकी है और ओदर्स को 46 सीटें मिल चुकी है। तो चलिए अगला राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों केरल। केरल में कुल 20 सीटें हैं। यहाँ 20 सीटें में 16 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है और ओदर्स को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि अभी तक कुल सीटों की बात की जाए तो 387 सीटों की गिनती हो चुकी है और बीजेपी को 155 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 182 सीटें मिल चुकी है और ओदर्स को 50 सीटें मिल चुकी है। तो चलिए अगला राज्य की ओर चलते हैं। हमारा अगला राज्य है जो केरल से सटता हुआ राज्य तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कुल सीट की बात करें तो 39 सीट है तमिलनाडु में और वहाँ पर बीजेपी को केवल 2 सीट मिल रही है 39 में और कांग्रेस को 35 सीट मिलता हुआ और ओदर्स को 2 सीट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अभी तक के सीट की गिनती 426 हो चुकी है और बीजेपी के खाते में 157 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस के खाते में 217 सीटें जा चुकी है और ओदर्स के खाते में 52 सीटें जा चुकी है दोस्तों। तो चलिए दूसरा राज्य की ओर देखते हैं। हमारा दूसरा राज्य है ओडिशा। और ओडिशा हम जानते हैं और वहाँ पर 21 सीट है और 21 सीट में से बीजेपी को 7 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 3 सीट और ओदर्स यानी कि वहाँ के जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी को 11 सीट मिल रही है। और अभी तक की सीटों की गिनती 473 हो चुकी है जिसमें से बीजेपी को 184 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 226 सीटें मिल चुकी है जबकि ओदर्स को 63 सीटें मिल चुकी है दोस्तों। तो चलिए अगला राज्य को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला राज्य है ये है हमारा साउथ इंडिया का राज्य आंध्र प्रदेश और ये राज्य भी बहुत अहम राज्य है और यहाँ पर हमारा कुल 25 सीट है जिसमें बीजेपी को 8 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है और अदर्स के खाते में 13 सीट जा रही है। अभी तक की सीटों की गिनती 498 हो चुकी है और बीजेपी के खाते में 192 सीटें जा चुकी है
और कांग्रेस के खाते में 230 सीटें जा चुकी है और ओदर्स के खाते में 76 सीटें जा चुकी है दोस्तों। तो चलिए अगला राज्य की ओर चलते हैं। अब हम आए हैं असम में, और असम में कुल 14 सीट है। 14 सीट में से यहाँ पर बीजेपी को 8 सीट में फायदा हो रहा है, 8 सीट ला रही है, जिसमें कांग्रेस 4 ही सीट पर मतलब वोट ला पा रही है। ओदर्स के खाते में 2 सीट जा रही है। यहाँ पर कुल 512 सीटों की गिनती हो चुकी है दोस्तों, जिसमें से बीजेपी के खाते में 200 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस के खाते में 234 सीटें जा चुकी है, जबकि ओदर्स के खाते में 78 सीटें जा चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो चलिए अगले राज्य की ओर देखते हैं। अगला राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब में दोस्तों यहाँ पर कुल 13 सीट हैं, जिसमें यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो किसान लोग हैं। आप लोग जानते ही हैं किसान के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया था, आप लोग जानते होंगे, जिसके वजह से वहाँ की जनता नाराज हैं और वो इसलिए बीजेपी को वोट ना दे करके कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जिसपे कांग्रेस को पूरा फायदा मिलता हुआ यहाँ पर कांग्रेस को 8 सीट मिल रहा है और ओदर्स को 5 सीट मिल रही है। बीजेपी को पूरा वहाँ से घाटा हो रहा है। अभी तक की सीटों की गिनती की जाए तो 525 सीटें की गिनती हो चुकी है, जबकि बीजेपी के खाते में 200 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस के खाते में 242 सीटें जा चुकी है, जबकि ओदर्स के खाते में 83 सीटें जा चुकी है दोस्तों। तो चलिए अगला राज्य की ओर चलते हैं। और ये हमारा अगला ये है केंद्र शासित राज्य है, जो हमारा कैपिटल सिटी दिल्ली है, और दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। 7 सीट में से बीजेपी यहाँ पर केवल 2 सीट में मजबूत नजर आती हुई आ रही है, और यहाँ पर कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ 5 सीटों में जीतने जा रही है। अभी तक सीटों की गिनती की जाए तो 532 सीटों की गिनती हो चुकी है दोस्तों, जिसमें से बीजेपी को 202 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 247 सीटें मिल चुकी है, जबकि ओदर्स के खाते में 83 सीटें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो चलिए अगला राज्य की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और वहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस 3 सीटें जीतने जा रही है। अभी तक सीट की गिनती की जाए तो दोस्तों 537 सीट की गिनती हो चुकी है यहाँ पर, और बीजेपी को 204 सीटें मिल चुकी है, जबकि 250 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और 83 सीटें ओदर्स के खाते में जा रही है दोस्तों। तो चलिए अगला राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला केंद्र शासित राज्य यानी कि दमन द्वीप में, दमन द्वीप यानी ये एक द्वीप है और द्वीप में से केवल एक ही सीट है, और यहाँ पर बीजेपी को वो सीट मिल रही है। अभी तक 538 सीटों की गिनती हो चुकी है दोस्तों, जिसमें से बीजेपी को 205 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 250 सीटें मिल चुकी है, जबकि ओदर्स के खाते में 83 सीटें जा चुकी है। दोस्तों कांग्रेस बहुमत को पहुंचने के लिए बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है, जो कि अब तक 250 सीट प्राप्त कर चुकी है और ये बहुत ही जल्द बहुमत के आंकड़े को पार करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला जो केंद्र शासित राज्य है वो है लक्षद्वीप, जो 1 सीटें हैं। इसमें से पूरा फायदा यानी पूरा सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। और अभी तक की बात की जाए तो दोस्तों 539 सीटों की गिनती हो चुकी है, जबकि बीजेपी के खाते में 205 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस के खाते में 251 सीटें जा चुकी है और ओदर्स के खाते में 83 सीटें जा चुकी है। तो अगला राज्य की ओर देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला केंद्र शासित राज्य यानी कि लद्दाख। लद्दाख में भी एक ही सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो रही है। यहाँ पर ओदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। तो अभी तक 542 सीटों की गिनती हो चुकी है दोस्तों। अभी तक
बीजेपी के खाते में 205 सीटें जा चुकी है, कांग्रेस के खाते में 253 सीटें जा चुकी है और ओदर्स के खाते में 84 सीटें जा चुकी है दोस्तों। और ये हमारा शेष केंद्र शासित राज्य है जो कि अंडमान और निकोबार है। ये कुल मिलाकर के अब तक 543 सीट हो चुकी है। अंडमान निकोबार के पास 1 सीट है और वो कांग्रेस के खाते में 0 जा रही है, अदर्स के खाते में 0, और ये 1 सीट बीजेपी को मिलने जा रही है। दोस्तों अब तक टोटल एग्जिट पोल को देखें तो यहाँ तक हम लोगों को बीजेपी को 206 सीट मिल रहा है और कांग्रेस को 253 मिल रहा है और अदर्स को 84 सीट मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही पार्टियों को बहुमत का आंकड़ा पहुंचने में मुश्किलें हो रही है। लेकिन जहाँ तक हम अदर्स की बात करें तो अदर्स ये बीजेपी की ओर ना जा करके ये कांग्रेस की ओर जा सकते हैं, जिससे कांग्रेस को सरकार बनाने में बहुत ही आसानी हो सकती है। क्योंकि यहाँ तक बीजेपी को तो 206 मिली है जिसको बहुमत के आंकड़े पहुँचने के लिए, और उसको चाहिए 265 और उनको चाहिए 65 सीट। लेकिन कांग्रेस को बहुमत के आंकड़ा पहुँचने के लिए केवल उसको चाहिए 21 सीट, यानी कि उसको बहुत आसानी से मिल सकती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत धन्यवाद।